वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी साइंस टीचर आपको किशोरावस्था के बारे में आज कुछ बताऊंगी। और ये चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। ये क्लास 8th के लिए ही है और चैप्टर नंबर भी 8th ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है। पहले तो उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, पहला टॉपिक ये है। सेकंड टॉपिक है प्रजनन एवं जनन, स्वास्थ्य और लिंग निर्धारण। तीसरा है स्वास्थ्य पोषण योजना। और चौथा है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। फिर पांचवा है जनसंख्या वृद्धि के कारण कुप्रभाव और नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये 6 टॉपिक हैं जिसे हमें पूरा क्लियर करना है। तो बच्चों एक एक टॉपिक करके हम क्लियर करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। बच्चों आपने पिछले अध्याय में जीवों में जनन के बारे में पढ़ा। मनुष्य और बहुत से अन्य जीव जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य परिवर्तन, कुछ आंतरिक परिवर्तन के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अगर हम देखें तो वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बच्चा जन्म से ही शिशु में वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु 10 या 11 साल के बाद ये परिवर्तन हमें अचानक से तीव्र होती हुई दिखाई देती है। उनकी आयु में अचानक से वृद्धि हो जाती है, जो हमें इस बात का संकेत देते हैं कि बच्चा जो है किशोरावस्था में कदम रख रहा है। तो इस इकाई में किशोरावस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है या मानसिक परिवर्तन है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में? सबसे पहले तो परिवर्तन ये हुआ कि इनका किशोरावस्था 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक चलती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक रहती है। अब किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होते हैं, शारीरिक बदलाव क्या क्या होते हैं? देखिए, जैसे शरीर में परिवर्तन होता है वैसे ही मानसिक में भी परिवर्तन होता है, यानी दोनों परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक और मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग तरीके से होता है। किशोर और किशोरों में मतलब लड़कियों और लड़कियों में जो किशोरावस्था के समय जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से। जैसे लंबाई में वृद्धि अगर देखते हैं, पहला है लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि में क्या होगा कि जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है तो हमें उसकी सबसे पहले हाइट ही देखने को मिलती है कि हाँ बच्चा बढ़ रहा है। जैसे आप छोटा बच्चा देखते हैं, अरे वो अचानक से वो कुछ दिनों बाद, आप कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद आप उसको देखेंगे, फिर वो आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो हमें उसकी वृद्धि जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, तो इस दौरान शरीर की हड्डियों में भी तेजी से वृद्धि होती है, जिससे कारण हाथ और पैर की लंबाई बढ़ जाती है और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक लड़के लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। लंबाई में जितनी उनकी वृद्धि होनी होती है उतनी हो जाती है। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। किसी बच्चे की लंबाई अपने माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ संतुलित आहार पर भी निर्भर करता है। अगर बैलेंस डाइट मिल रहा है तो बच्चे की हाइट भी अच्छी होगी। और क्या परिवर्तन और क्या देखने को मिलता है शरीर की बनावट में? किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है और लड़कियों की कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। और वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा एकदम स्पष्ट और गठी दिखाई देती हैं। स्वर में बदलाव आ जाता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा, किशोरों की आवाज़, लड़कों की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है? मधुर होती है। ठीक, लड़कों की आवाज़ भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में जो लैरिंग्स होती हैं वो
विकसित हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं। तो बढ़कर क्या होगा, जो ये लैरिंग्स है लड़कों के गले के नीचे एक उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में लैरिंग्स की लैरिंग्स की आकृति है या उसका आकार है वो छोटी होती है और हमें दिखाई नहीं देती है। तो लड़कियों का स्वर जो होता है वो कैसा होता है, उच्च तारत्व वाला होता है, यानी कि पिच वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर जो होता है वो गहरा और भारी होता है। स्वेद और तेल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है। ठीक, किशोरावस्था में स्वेद, जैसे आप कभी कभी देखते हो कि फुंसी निकल आती हैं और कील मुहासे निकल आते हैं, तो इस अवस्था में कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसी, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। जननांगों की परिपक्वता, किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था में शुक्राणु, लड़कों में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है और लड़कियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। अब देखिए मानसिक परिवर्तन क्या होता है, उस समय मानसिक परिवर्तन भी होता है, यानी कि इमोशनल भी बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील और संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास का एक संकेत है, सूचक है। और इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियाँ किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हमेशा तर्क वितर्क करते हैं, अपना लॉजिक देने लगते हैं। वे धीरे धीरे करके सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनको अपनी सुरक्षा की भावना भी असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के क्रियाशील होने के कारण उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि हमारे जो शरीर में उस समय बच्चों के शरीर शारीरिक वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ हार्मोन्स की क्रियाशीलता भी हो रही है। इसकी वजह से ये सभी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों ये था आपका पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम लैंगिक लक्षण पर डिस्कस करेंगे और उस जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो लैंगिक लक्षण पर रहेगा। और जितना अभी बताया गया है उसको आप अच्छे से पढ़िए और थैंक यू सो मच।